Good morning, students. Today we will study exercise 8.4. 8.4. Question 1. Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A. In terms of cot A, यानी कि इसका यूज करो पर इसके इज इक्वल टू ऑफ कॉट ए ला करके बताओ। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। अब ये कैसे होगा, इसमें आप देखेंगे तो साइन का और कॉट का रिलेशन ना तो रेसिप्रोकल रेशियोज में आता है ना स्क्वायर आइडेंटिटीज में आता है, यानी कि कुछ तो भी हमको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। उसी तरह से सेक के साथ कॉट का रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन tan और कॉट में रेसिप्रोकल रिलेशन बनता है। तो पहले आप उसको निकाल लें, जो समझता है पहले उसको निकाल लें। वी नो दैट tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी ए नहीं लिखा, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A। ये हो गया ओवर tan इज इक्वल टू कॉट आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। कोई भी वैल्यू हो तो ये वैल्यू मिल गया है, ये फर्स्ट। एंड यूज किया है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटी सो एक्चुअली खुद ही आइडेंटिटी है, तो उसको और क्या एक्सप्लेन करना, बोल दो कि आइडेंटिटी है। ओके, नाउ साइन और tan इनमें एक रिलेशन बनता है। दो स्पेशल रेशोज हैं, शायद मैंने नहीं पढ़ाया हो तो अभी बता देता हूं। दो स्पेशल रेशोज हैं जो हमको प्रूफ से मिलता है। एक है tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस क्या होगा। तो tan थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। tan का वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, तो आपको LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल मिल जाएगा। उसी तरह से कॉट थीटा का वैल्यू होता है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरह से। तो मेरे पास tan है, ठीक है, और कॉट है, और मुझे ये साइन निकालना है, ठीक है, और सेक के लिए कॉस की वैल्यू लगेगी, पर यहाँ कॉस की वैल्यू नहीं है तो tan से भी साइन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखते इसको कैसे निकालेंगे, इसको नोट करें। रेसिप्रोकल से या स्पेशल से नहीं मिलता तो आप स्क्वायर आइडेंटिटीज में जाइए, स्क्वायर आइडेंटिटीज में जाइए, क्योंकि
अब साइन के साथ सेक के साथ तो रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हम स्क्वायर आइडेंटिटी में जाएं तो कॉट का रिलेशन है कोसेक के साथ। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। कोसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये यहां जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म कहां आएगी, यहां पर। ओके, सो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये स्क्वायर रिमूव करोगे, ये रूट में जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, दैट्स वाई साइन थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट रहेगा, इसका स्क्वायर रूट 1 और इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, प्लस का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये रहेगा रूट में। ये हो गया साइन का इन टर्म्स ऑफ कॉट में वैल्यू। आइडेंटिटी से आप कैसे लाएंगे, इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके साइन ए को कॉट में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, ये इसका रिलेशन है। तो आपको एक्चुअली ये क्वेश्चन सिर्फ ये आइडेंटिटीज और उसका यूज और उसके कन्वर्सन समझा रहा है, क्योंकि इसके बाद में जो हम प्रूव करेंगे वो ऐसे ही होने वाले हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को टफ कहता है। अभी आपने देखा मैंने स्पेशल रेशियोज को tan और साइन, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था कि उसमें कॉस भी आने वाला है, तो एक रेशियो में दो चीज़ें नहीं निकलती, तो उसका यूज़ नहीं कर पाया। इसके कॉट के साथ इसका कोई दूसरा रेशियो हमने पढ़े नहीं है, तो मैं स्क्वायर आइडेंटिटी की हेल्प लिया, तब कहीं मिला। इस तरह से इसमें आइडेंटिटीज आगे भागना पड़ता है, इस तरह से। नाउ अब रह गया है साइन का हो गया है, tan का हो गया, सेक का रह गया। तो सेक का रिलेशन किसके साथ है, tan के साथ। कहाँ पर, स्क्वायर आइडेंटिटी में। तो अब मुझे सेक निकालना है, मेरे पास tan का वैल्यू मिल चुका है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा स्क्वायर आइडेंटिटी में जा करके। सो ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ये आपको कैसे बनाना है ये समझ में आ गया। ओके, सेक का और tan का स्क्वायर आइडेंटिटी। थर्ड, ओके, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको कल लास्ट में बताया था, ये आइडेंटिटी है। दिस इज आइडेंटिटी। नाउ tan का वैल्यू है फ्रॉम 1, यहां वैल्यू पुटअप करो, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट, सॉरी ए का यूज करेंगे, कॉट ए होल स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर निकालेंगे। 1 प्लस 1 का 1 कॉट स्क्वायर ए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, लेकिन यह है सेक स्क्वायर थीटा और मुझे तो सेक थीटा चाहिए,
तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मुझे इसको रूट में लाना पड़ेगा। सो सेक ए इज इक्वल टू, रूट में लाएंगे तो इसका प्लस में तो कोई रूट है नहीं, सो ये रूट में ही रहेगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और इसका रूट निकल जाएगा स्क्वायर होने के कारण, ये आ जाएगा कॉट ए। ये हुआ कॉट के टर्म्स में इसका रेशो। ठीक है, ठीक है, ये हुआ इस तरह से। अब देखा आपने एक छोटा सा क्वेश्चन और उसको किस तरह से आइडेंटिटीज का ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन सिखाता है। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब आपको सेक ए आना चाहिए सभी में, ऐसा यूज करो। यानी क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है in terms of sec A, other trigonometric ratios. Sin A is equal to कितना, sec ही आना चाहिए। इसका sec के साथ क्या रिलेशन है, ये cos का, cos तो रेसिप्रोकल है और रेसिप्रोकल से ही शुरुआत करने का, tan का डायरेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी में इसका रिलेशन सेक के साथ है, तो स्क्वायर आइडेंटिटी करोगे तो tan स्क्वायर रिमूव करके रूट में जाएगा, ये मिल जाएगा। साइन के लिए आपको लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह से मैं कोसेक से गया उस तरह से, या फिर आपको कॉस मिल जाएगा तो कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू tan ए, उससे भी मिल जाएगा। आपको कॉस ए रेसिप्रोकल मिल जाएगा इसका सेक का, इसका स्क्वायर आइडेंटिटी से मिलेगा, इन दोनों से आपको साइन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो मैंने tan इज इक्वल टू tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये जो बताया था, आपको अगर कॉस मिल जाता है, आपको tan मिल जाता है, तो साइन ए आ जाएगा। इन दोनों का, इन यहाँ पर जो दो वैल्यूज मिलेंगी, आप उनका tan ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको साइन ए डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको वो जो कल मैंने ये जो आइडेंटिटी पढ़ा था उससे करेंगे। उसके बाद में आपको कॉट ए कैसे मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, कॉट मिल जाएगा। जब कॉट मिल जाएगा तो कोसेक के लिए, कोसेक फाइंड करने के लिए जब आपको साइन मिलेगा तो इसका 1 अपॉन साइन होता है। यहाँ पर आपने साइन की वैल्यू डाल दी तो डायरेक्ट सेक में जाएगा। सो गाइडलाइंस मैंने दिया है, अब आपको ये ट्राई करना, ठीक है। ओके, इस तरह से इसको करेंगे। नाउ क्वेश्चन 3 हमको नहीं करना है बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड है और वो हमारे कोर्स का रेड्यूस पार्ट है। उसके बाद में बचता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी है तो ऑप्शंस, और ऑप्शंस तो होते हैं एमसीक्यूज। सो इसका एक मैं बता देता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि मुझे लंबे वीडियो नहीं बनाना है, बट हो ही जाते हैं, है ना। एक बता देता हूँ, क्वेश्चन 2 आपको करना है, क्वेश्चन 3 नहीं करना है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, यहाँ पर ऑप्शंस दिया है और वो आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए
इज इक्वल टू कितना, इसको सॉल्व करो। सो इज इक्वल टू कितना, देखो मतलब कैसे करें। ये स्क्वायर दिखने के बाद में सेक में और tan में एक आइडेंटिटी बनती है। तो आपको ये क्वेश्चन देख करके जल्दी आइडेंटिटी समझ में आती है तो भी ये चैप्टर आप चला सकते हैं। सो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है, नाउ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू नाइन इज टेकन कॉमन, 9 इज टेकन कॉमन। अगर आइडेंटिटी का यूज नहीं करे तो दिस वन इज इक्वल टू 9 कॉमन निकाल लीजिए, ये बच गए, इसका वैल्यू 1 होता है, 9 इंटू 1 दैट इज 9। ऑप्शन में 9 है क्या? ऑप्शन में 9 है। सो इसका आंसर हो जाएगा 9। बस इस तरह से, यानी इसमें क्या रिक्वायर करता है, कॉमन तो हम निकाल सकते हैं, यह हमें मालूम चाहिए था आइडेंटिटी। यहां पर यूज करेंगे कि 1 कैसे आएगा। सो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस तरह से आइडेंटिटी मेंशन कर दो, इसका 1 होता है एंड ये 1, इस तरह से। सो बाकी के जो ऑप्शंस हैं इसी तरह से आएंगे, यानी कि आपको आइडेंटिटीज का ही यूज करना है। सो इस तरह से बाकी के आप ट्राई करो। ओके, सो कल हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप हियर, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।